हेलो मित्रों, माय चैनल सूर्य मंदिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। मित्रों, आज आप अगर एसी ख़रीदने वाले हैं, जी हाँ मित्रों, आप अगर एसी ख़रीदने वाले हैं तो मेरा ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मैं ऐसी माहिती देने वाला हूँ जिसके बाद आपको वीडियो पूरा होते ही आपको पता चल जाएगा मुझे कौन सा एसी लेना चाहिए। क्योंकि मार्केट में इतने सारे एसी मिलते हैं और इतने टन के अलग अलग टन के मिलते हैं और इतने वैरायटी मिलती है, कितने कि मतलब कि कितने कंप्रेसर, ड्यूअल कंप्रेसर है, छोटे कंप्रेसर, बड़े कंप्रेसर करके आपका दिमाग बिगाड़ देते हैं। तो आज आपको छोटी सी ऐसी माहिती देने वाला हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा मुझे एसी, जी हाँ मित्रों, मुझे एसी कौन सा लेना चाहिए, मेरा एसी कौन सा मेरे बजट में आता है और कौन सा अच्छा एसी, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाने वाला है मित्रों। तो अगर आपने मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर दीजिए मित्रों, क्योंकि क्या है, कभी कभी पूरा वीडियो देख लेते हो मित्रों और लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, ये नहीं, ये बुरी बात है मित्रों। यहाँ पे मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लिख के आने वाला हूँ मित्रों, तो आपको कभी ना कभी मेरा वीडियो काम लगने वाला है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मित्रों। पहले तो एसी की बनावट के बारे में बात कर लेते हैं। पहले छोटी सी बात करता हूँ मैं कि एसी, बहुत सारी कंपनी के एसी आते हैं मित्रों, पर उसका मेन मैन्युफैक्चर ग्री कंपनी करके, वो तो लगभग आपने वीडियो में भी कितने वीडियो भी आ गए उसके कि ग्री करके उसका मैन्युफैक्चर है जो एसी बनाता है। मतलब कि 100 एसी इंडिया में आते हैं तो समझ लो उसमें से 75% एसी तो ग्री कंपनी असेंबल करता है मित्रों, वहाँ से उसका सामान बन के आता है मित्रों। और कुछ कुछ एसी यहाँ पे भी असेंबल होते हैं। तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि ग्री कंपनी का एसी अच्छा रहेगा। ग्री कंपनी वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे कि कितनी 10-15 कंपनी ऐसी बड़ी बड़ी है, जैसे कि एलजी है, वर्लपूल है, ओनिडा है, मित्सुबिशी है, हायर है, बहुत सारी कंपनी है जो एसी मंगवाती है और बेचती है। उसका मतलब ये नहीं है कि सभी कंपनी का एसी एक जैसे होते हैं, ऐसा नहीं है मित्रों। कंपनी क्या है, जो मैन्युफैक्चर है वो उसका काम क्या है कि मित्रों, ब्रांड जो कहता है, मतलब कि ब्रांड मतलब कि जो भी कंपनी बोलती है कि मुझे ऐसा सामान बना के दो, तो उसको वैसा ही सामान बना के देना पड़ता है मित्रों। तो इसकी वजह से हर एक कंपनी की क्वालिटी अलग 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 रहती है मित्रों। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ ग्री कंपनी की। तो ग्री कंपनी भी इंडिया में माल सेलिंग करना शुरू कर दिया मित्रों। तो ऐसा नहीं है कि ग्री कंपनी मैन्युफैक्चर है तो अपना प्रोडक्ट अच्छा बेचेंगी, ऐसा नहीं है। वो भी अपनी कैटेगरी रखती है अलग अलग कि भाई मेरी ये कैटेगरी के लिए ये कस्टमर है तो ये देगा, ये कस्टमर तो ये दूंगा, ऐसी कैटेगरी वाला ही बनाती है माल। कोई कंपनी ऐसा नहीं है कि खोट खा के, मतलब कि अपना नुकसान करवा के काम करेगी। तो यहाँ पे बात आ जाती है, बहुत सारी कंपनी है यहाँ पे, तो कौन सी कंपनी का एसी ले, वो मेन चीज़ आ जाती है। तो एसी के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते तो पहले तो समझ लीजिए कि कंपनी कौन सी नंबर 1 है। नंबर 1 कंपनी की बात कर लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे जोर आजमाइश करती है, जैसे कि एलजी है, वर्लपूल है, इंटेक्स है, आईएफसी है, हिटाची है, हायर है, पैनासोनिक है, ओनिडा है, मित्सुबिशी है, लॉयड है, बहुत सारी कंपनी मित्रों। तो यहाँ पे इतनी सारी कंपनी के बीच में अगर आप किसी एसी के बड़े मॉल में घुस गए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो वहाँ पर सेल्समैन बैठा होगा जिसमें ज़्यादा मुनाफा मिलता होगा, वो आपको बेच देगा। जैसे कि एक घटिया एसी की बात कर ले तो हायर कंपनी है। हायर कंपनी सबसे, मैं तो बोलता हूँ, सबसे कम दाम में देती है पर बिल्कुल बेकार चीज़ देती है। उसका कंप्रेसर 2-2.5 बरस में बिगड़ जाता है मित्रों। ऐसा नहीं कि हायर कंपनी की बुराई करने बैठा हूँ, यहाँ पे मैं बहुत सारी कंपनी आपको दिखाने वाला हूँ जो अच्छी ऐसी एसी बनाती है और वो आपको ट्रस्ट भी देती है कि भाई मेरा माल अच्छा है। पहले तो बात कर लेती है, पहले जो एसी की बात आती है तो मैं नंबर 1 पे तो एलजी को देता हूँ। नंबर 2 पे अगर देना चाहे मैं पूरा लिस्ट ही यहाँ पे शो करने वाला हूँ, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। नंबर 1 है एलजी है। उसके बाद अगर थोड़ा पैसा आगे पीछे करना हो तो मित्रों पैनासोनिक कंपनी भी बहुत अच्छी एसी बनाती है और वो भी मेड इन जापान एसी है। तो मित्रों वो भी एक भरोसेमंद आइटम बनाती है। और उसके बाद भी अगर आपको पैसे आगे पीछे, तो मित्सुबिशी करके भी ब्रांड है, वो भी समझ लो, वो भी पैसे तो ज़्यादा ही लेती है, तो उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं ज़्यादा। पर ओनिडा कंपनी भी अच्छे एसी बनाती है मित्रों।
और यहाँ पे वर्लपूल और इंटेक्स जैसी कंपनी को भी नाम ले सकते हैं कि वो भी अच्छे एसी बनाती है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी ख़राब एसी बनाती है, पर क्या है आप कुछ चीज़ें देख के ले कि आपको आपका रूम कितना है और आपको कितने रूम टेम्परेचर पे आपको चलाना है, वो थोड़ी बहुत मेंटेन चीज़ देखनी पड़ती है। तो मित्रों यहाँ पे ये हो गई एसी की जानकारी। तो इसके आगे हम देख लेते हैं कि एसी कितने टन का लेना चाहिए। तो मित्रों यहाँ पे मैं एक सीधा सा गणित आपको दे देता हूँ। अगर आपका कमरा 10 बाय 10 का है, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा कम भी हो तो भी आगे पीछे तो चलेगा, पर 10 बाय 10 का हो तो समझ लो आपको 1 टन का ही एसी लेना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, बराबर। तो उसमें भी आपको क्या है, ड्यूअल कंप्रेसर वाला, मतलब कि इन्वर्टर वाला और ड्यूअल कंप्रेसर वाला लेना चाहिए एसी, तो लाइट बिल बहुत कम आएगा मित्रों। यहाँ पे अफवाह उड़ गई है। और दूसरी बात है, इससे ज़्यादा अगर बड़ा कमरा है तो 1.5 टन लेना चाहिए, मतलब कि 150 फीट का कमरा है तो 1.5 टन अच्छा रहेगा मित्रों। और इसके आगे जाते हैं तो बड़ा कमरा है 200-250 फुट का, तो 2 टन का एसी आपको अच्छा रहेगा मित्रों। तो ये हो गई बेसिक माहिती कि आपको कितना बड़ा एसी लेना चाहिए, कितने टन का एसी लेना चाहिए। पर अभी बात कर लेते हैं बिजली की। तो ये मित्रों बहुत बड़ी जानकारी है कि बड़ी बड़ी कंपनियां दावा करती है कि 250 वाट में चलेगा, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी अपनी एवरेज दिखा देती है कि मेरा एसी तो इतने में इतना बिजली कम खा रहा है, मेरा एसी इतना खा रहा है। तो ये सब गलत बात है मित्रों। कोई भी एसी 500 वाट से कम चार्ज नहीं करेगा। 500 वाट तो खाएगा। अगर आप 1 टन का भी एसी लेते हो तो भी 500 वाट तो खाएगा ही, पर उसमें थोड़ी कंडीशन रहती है मित्रों कि एसी इन्वर्टर वाला होना चाहिए और ड्यूअल इन्वर्टर वाला होना चाहिए। ये चीज़ बहुत महत्व की है मित्रों। जहाँ भी आप कंपनी का एसी लोगे तो 2 चीज़ ध्यान में रखने की है कि बिजली कम खाए वो नहीं, पर साथ में वो क्वालिटी भी अच्छी दे। तो क्या है, कभी कभी क्या है, बिजली की खपत का कम करने के चक्कर में हम क्वालिटी को भूल जाते हैं। तो क्वालिटी और साथ में बिजली, दोनों चीज़ को पकड़ के चले तो कंपनी के नाम में यहाँ पे स्क्रीन पे आपको लाइन में दिखाने वाला हूँ, और वही कंपनी का आप चॉइस कीजिए। अगर एलजी नहीं ले सकते, पैनासोनिक लीजिए। पैनासोनिक नहीं लेते तो आगे भी मैंने कंपनी के नाम दे रहा हूँ, तो उस तरह से आप लीजिए कि आपके घर में एसी आए तो मेरे को आप एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए कि नहीं, अच्छी जानकारी है मित्रों। तो यहाँ पे 250 की बात करें तो ग्री कंपनी पहले दावा करती है कि मैं 250 वाट पे मैं एसी चला के दूंगा, तो गलत बात है मित्रों। 250 वाट तो क्या दिखता है, 250 वाट ऐसी बात है कि वो जैसे बाइक का एवरेज रहता है ना, कि बाइक बोलती है कि मैं 90 का एवरेज दूंगा, मैं 80 का एवरेज दूंगा, और निकलता है 70-60 का। तो वैसी ही बात है यहाँ पे मित्रों कि उसने क्या है, 1 घंटे का परफॉर्मेंस दे दिया और बोलता है कि मैंने देखो कम से कम वाट में चला के दिखा दिया, वो बात अलग है। पर जैसे जैसे कंप्रेसर और जैसे जैसे पंखा पुराना होता जाता है तो कंपनी की क्वालिटी आगे जाती है मित्रों। जी हाँ मित्रों, कंपनी की क्वालिटी आगे जाती है। कंपनी की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, जितनी कंपनी अच्छी होगी, तो वही वो आगे तक जाने वाला है। तो मित्रों यहाँ पे 2 चीज़ देखिए, कंपनी की क्वालिटी भी देखिए, कंपनी कौन सी स्टैंडर्ड है, कौन सी वारंटी गारंटी अच्छी देती है, कौन सी कंप्रेसर पे वारंटी अच्छी देती है, उससे तय होगा कंपनी एसी का मेन चीज़। तो एसी के बारे में आप ख़रीदने वाले हो तो ये चीज़ तीनों ध्यान में रख के काम कीजिए। तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 सीन भी दिखा रहे हूँ, स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ। तो आपको जो भी ऐसे लेना हो तो आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी मित्रों। इसके साथ में आपको खास एक माहिती दे देता हूँ मित्रों, आप एसी ले तो इन्वर्टर वाला ही एसी लीजिए। नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि लाइट बिल ज़्यादा आता है, तो आपको बिजली का बिल ज़्यादा आता है, तो इसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। क्योंकि एसी समझो कि हर बंदों के लिए अच्छा नहीं है, गरीबों के लिए तो एसी ले ही नहीं सकते। पर अगर आप मीडियम वर्ग के है तो इन्वर्टर वाला ही एसी लीजिए। अगर नॉन इन्वर्टर एसी ले लिया तो समझ लो आपको बाद में बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा, तो आप पछताएंगे मित्रों। तो थोड़े पैसे आगे डाल दीजिए तो पीछे आपको परेशानी नहीं रहेगी।
इसके साथ वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आगे के 2 वीडियो मेरे ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैं ऑनलाइन बिक्री के बारे में बात करने वाला हूँ मित्रों। जय हिंद।